स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम करने वाले हैं एक नई बुक जो कि क्लास 8th की है ना। से 6 लिखा हुआ है लेकिन ये क्लास 8th की बुक है। ठीक है, 6वां एडिशन होगा इसका, है ना। लेकिन विद्या भारती की तरफ से आती है बुक, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, इसके सारे चैप्टर्स पढ़ना। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारी भारत माता, है ना। टोटल इसमें 8 चैप्टर हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बू द्वीपे महामुनि, मतलब ओएमआर पे इसका पेपर होता है, तो उसको बस आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। ये तो ही कर्म भू रेशो भूरेशा हतो अन्य भोग भूम्य, विष्णु पुराण से है ये। ठीक है, और हे मुनिवर, इस जम्बू द्वीप में, ठीक है, जम्बू द्वीप में सर्वश्रेष्ठ ये भारत देश है। बने भोग भू अन्य देश है, कर्म भूमि है यही विशेष। कुंभ स्थल। अब क्या होता है, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में ना देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ, तो उसमें इंद्र का जो पुत्र था जिसका नाम जयंत था, वो कलश लेके भाग गया, लेकिन अमृत कलश लेके भाग गया। उसकी कुछ बूंदे ना 4 जगहों पे गिर गई। ठीक है, प्रयागराज, हरिद्वार, अवंतिका और नासिक। हरिद्वार, प्रयाग, अवंतिका और नासिक। हरिद्वार उत्तराखंड में है, गंगा नदी के तट पर। प्रयागराज आपका संगम में है, गंगा यमुना सरस्वती के, है ना। अवंतिका मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के। ठीक, अब ठीक है, यहाँ पे ये गिरा। और हर 12 वर्ष में यहाँ पे कुंभ के मेले लगते हैं, क्योंकि 12 दिन तक ये युद्ध चला था देवता और असुरों के बीच। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग, देखो 12 मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ, ठीक है, गुजरात के गिर जिले में। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी के तट पर शैलम पर्वत पे है। महाकालेश्वर, ठीक है, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के तट पे भी है। यही सेम शिप्रा नदी के, सही है। मल्लिकार्जुन कृष्णा नदी के तट पर है, आंध्र प्रदेश में, नांदयाल जिले में है और आंध्र प्रदेश में है। और महाकालेश्वर मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगरी में है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और निमाड़ अंचल के खंडवा जिले में माताता पर्वत पे। केदारेश्वर उत्तराखंड में है, जनपद रुद्रप्रयाग के उत्तरी भाग में है। ठीक है, जनपद रुद्रप्रयाग के उत्तरी भाग में। भीमाशंकर महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमालाओं पे है, सुरमय घाटी पे है, और भीमा नदी के तट पर है। ठीक है, उसके बाद विश्वेश्वर उत्तर प्रदेश में। भीमाशंकर हमने महाराष्ट्र में देखा, केदारेश्वर उत्तराखंड में, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, विश्वेश्वर उत्तर प्रदेश में। विश्वेश्वर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, और विश्वनाथ या विश्वेश्वर, है ना, विश्वनाथ देवता, प्रधान देवता है। काशी के, है ना, काशी के हैं, तो काशी में है ये, काशी के। वाराणसी में है ये, है ना, वाराणसी में उत्तर प्रदेश में। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में कौन कौन से? भीमाशंकर महाराष्ट्र में, वैद्यनाथ है, और बस यही है। अभी तक तो यही है महाराष्ट्र में, भीमाशंकर, वैद्यनाथ। नहीं, वैद्यनाथ नहीं, वैद्य क्या करते हैं? झाड़ फूक करते हैं, तो झारखंड में। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, नासिक नगरी में, ब्रह्मगिरी तलहटी पे। ब्रह्मगिरी तलहटी मतलब त्र्यंबक महाराष्ट्र में, त्र्यंबक पहाड़ी पे, है ना, त्र्यंबक पहाड़ी मध्य प्रदेश में। और उसके बाद भीमाशंकर महाराष्ट्र, नहीं सॉरी, दोनों महाराष्ट्र में। और ये सह्याद्री पर्वतमालाओं में है, सुरमय घाटी में, है ना, गंगा नदी के तट पर। और त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, बस इतना याद रखो। वैद्यनाथ झारखंड। वैद्य क्या करते हैं? झाड़ फूक करते, तो झारखंड। ठीक है, और जीहडी नामक स्टेशन पे है, देवघर नामक स्थान पे जीहडी नामक स्टेशन। नागेश्वर गुजरात में, नागेश्वर गुजरात। दारुकवन नाम जगह में, नागेश्वर गुजरात में। रामेश्वरम तमिलनाडु, सिंपल। रामेश्वरम दक्षिण समुद्र के तट पर तमिलनाडु में स्थित है ना। नागेश्वर आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात में एक और था, कौन सा था गुजरात में? सोमनाथ गुजरात में, है ना। वैसे नागेश्वर गुजरात में, रामेश्वर
तमिलनाडु, घृष्टेश्वर महाराष्ट्र में। अब हमें पता चल गया 3 महाराष्ट्र में, घृष्टेश्वर, ठीक है, घृष्टेश्वर हो गए, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर, ये तीनों महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब यहाँ पे मैचिंग आ गई। अब देखो भीमाशंकर कहाँ पे है, अगर हम ध्यान से सोचिए तो भीमाशंकर कहाँ पे, भीमाशंकर महाराष्ट्र में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, वैद्यनाथ झारखंड में, वैद्य क्या करते हैं झाड़, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर से देख लो, भीमाशंकर महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद घृष्टेश्वर कहाँ है, वो भी महाराष्ट्र में, अगर वो भी सोचे तो। वैद्यनाथ कहाँ पे है, वैद्यनाथ झारखंड में, नागेश्वर गुजरात में है, सोमनाथ गुजरात में है, ठीक है। ओमकारेश्वर नहीं, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, ठीक है। घृष्टेश्वर, घृष्टेश्वर ये भी महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में, घृष्टेश्वर महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, त्र्यंबक महाराष्ट्र में, ठीक। ये भीमाशंकर महाराष्ट्र में, ठीक है। घृष्टेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर तीनों महाराष्ट्र में, वैद्यनाथ झारखंड, नागेश्वर गुजरात में, केदारेश्वर उत्तराखंड, भीमाशंकर महाराष्ट्र में, ठीक। ओमकारेश्वर आंध्र प्रदेश में। उसके बाद और भी है यहाँ पे, और महाकालेश्वर, महाकालेश्वर कहाँ है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में, सॉरी, ये मध्य प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश में, मल्लिकार्जुन और सोमनाथ गुजरात में, और ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर मध्य, आंध्र प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश में हमारा नहीं, मल्लिकार्जुन है आंध्र प्रदेश में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, ठीक। ये हो गया याद, ये हो गया याद, 4 मिनट में याद करा, 6 मिनट में याद करा दिया। ओमकारेश्वर कहाँ, ओमकारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग स्थित, ठीक है। अम्लेश्वर किस पर्वत पर है, माधाता। ओमकारेश्वर, अम्लेश्वर जो पर्वत है वो किस पे है, तो माधाता पर्वत पे है, ठीक है। मल्लिकार्जुन किस नदी के तट पर है, मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और ये कृष्णा नदी के तट पर है, सही है बिल्कुल। सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर जिले में है ना, भौगोलिक दृष्टि से सबसे अधिक ऊंचाई पर केदारेश्वर है ना, सही है। मैं ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ और उसमें सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। घृष्टेश्वर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में किस क्षेत्र में, देवगिरी क्षेत्र में, ये मैंने आपको नहीं बताया था, देवगिरी क्षेत्र में, संभाजी नगर जिले में, ठीक है। और वेरुल गांव में, ये याद रखना, देवगिरी क्षेत्र में, संभाजी नगर जिले में। नेक्स्ट आ जाओ, रावण ने कौन सा स्थापित किया, वैद्यनाथ, बिल्कुल ठीक। विश्वनाथ वैजनाथ है ना, वैजनाथ ज्योतिर्लिंग ने स्थापित किया था, ठीक है। और जीआरडी नामक स्टेशन के पास है। पंच सरोवर, पंच सरोवर क्या है, 5 बार, मानसरोवर, नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर, पुष्कर सरोवर, पंपा सरोवर। फिर से बोलेंगे, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, मानसरोवर, पुष्कर सरोवर, नारायण सरोवर, ठीक है। मानसरोवर, पुष्कर सरोवर, ठीक है, नारायण सरोवर, मानसरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर, ठीक है, याद होगा। अब मानसरोवर हिमालय के केंद्र में है, कैलाश पर्वत के निकट में है, राक्षस ताल के भी निकट में है, ठीक है। यहाँ पे 51 शक्ति पीठों में से एक शिला यहाँ पर भी है। नारायण सरोवर गुजरात के कच्छ जिले में सागर और सिंधु के पास में है, ठीक है। हवीन तसांग ने सीयू की पुस्तक यहाँ पे लिखी थी, है ना, यहीं पे प्रसिद्ध इस पे लिखी। कोटेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव यहाँ पे निकट है नारायण सरोवर के, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, भक्तों की कतार होती है। पुष्कर सरोवर यहाँ पे पशु मेला लगता है, पशु मेला लगता है। भगवान राम ने दशरथ जी का यहाँ पर श्राद्ध किया था। यहाँ पे ये कितने 14 किलोमीटर दूर है, ठीक है, प्रसिद्ध राजस्थान में, ये राजस्थान में, ये गुजरात में, ये हिमालय के केंद्र में, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कार्तिक शुक्ल एकादशी की पूर्णिमा में यज्ञ किया था, ठीक है, यज्ञ किया था ब्रह्मा जी ने और कुछ नहीं। उनके हाथ में कमल पुष्प गिरने से इस सरोवर का सृजन हुआ था। पुष्कर सरोवर मतलब जब वो यज्ञ कर रहे थे ना तो कमल पुष्प गिर गया था, तो उस वजह से जो है इसका सृजन। और 713 में आदि शंकराचार्य जी की ने ब्रह्मा जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित, मतलब इकलौता ब्रह्मा जी की पूजा कहाँ होती है, पुष्कर में होती है, राजस्थान में, है ना। नारायण आपका गुजरात में, नारायण सरोवर गुजरात। पंपा सरोवर कर्नाटक के मैसूर में है, मसूरी नहीं है ये, मैसूर है, ठीक है।
याद होगा मैसूर डायनेस्टी, है ना, मैसूर में कौन रहता था, है ना, तो मैसूर टीपू सुल्तान, ठीक है, किंग ऑफ मैसूर, है ना, ये पढ़ा होगा, है ना, हिस्ट्री कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। पंपा सरोवर कर्नाटक में मैसूर में तुंगभद्रा नदी के पास है, ठीक है। और अब एक ये काम की नहीं, शबरी की गुफा भी है, मतंग ऋषि का मतंग वन आश्रम भी यहाँ पे है, ठीक है। बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर आपका कर्नाटक में है, पता चलेगा कर्नाटक में कहाँ, मैसूर में। बिंदु सरोवर गुजरात में, नारायण भी गुजरात में, बिंदु भी गुजरात में। और नारायण जो है ना वो सागर और सिंधु के संगम पे है, और बिंदु जो है ना कर्णावती अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। जेठालाल गुजरात में, अहमदाबाद रहता है, जाए जाए जैसा नारो अहमदाबाद है, ढोलीड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ठीक है, तो आप दिख रहा है, ठीक है। तो जेठालाल से आपको याद हो गया होगा कि अहमदाबाद में है ना, तो अहमदाबाद में है, तो कौन सा सरोवर है, बिंदु सरोवर है, बिंदु सरोवर है, दिख नहीं रहा था आपको, सॉरी उसके लिए, ठीक है। बिंदु सरोवर है, सुन तो रहे होगे ना, ठीक है। उसके बाद वैदिक सरस्वती नदी के स्थित यहाँ पे इस सरोवर का उल्लेख ऋग्वेद में वैदिक सरस्वती नदी के तट पर होने का बिंदु सरोवर, है ना। मात्र मोक्ष स्थल भी कहा जाता है। कपिल मुनि के पिता का नाम क्या था, कर्दम था, ठीक है। यहाँ पे कपिल मुनि के पिता कर्दम का भी आश्रम यहाँ पे था। और एक और मुनि थे जिनका आश्रम कहाँ पे था, सोचो सोचो, देखो, एक तो शबरी की गुफा पंपा सरोवर में थी, और मतंग ऋषि का आश्रम पंपा नदी नहीं, कर्नाटक में मैसूर में, और बिंदु गुजरात में अहमदाबाद में, है ना, कर्णावती, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के पास है ना, तुंगभद्रा 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 सिद्धपुर नगर में है, तुंगभद्रा के पास मैसूर है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, पुष्कर में ब्रह्मा जी ने तपस्या नहीं की थी, यज्ञ किया था, ठीक है। भगवान श्री राम ने अपने पिता का पुष्कर में, क्या सही है, हाँ, सीयू की पुस्तक कपिल मुनि ने नहीं लिखा था, तो हसंग त्वंग ऐसे कुछ नाम था, है ना, त्वंग ऐसा, ठीक है। नारायण सरोवर पर भगवान श्री कृष्ण ने तपस्या की थी, श्री कृष्ण ने तपस्या की थी, हाँ बिल्कुल ठीक, नहीं की थी, सॉरी, नहीं की थी, श्री कृष्ण ने तपस्या नहीं की थी। नारायण सरोवर की अगर हम फिर से हिस्ट्री निकाल के देखें तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि कृष्ण ने तपस्या की थी, आद्य शंकराचार्य ने यहाँ पे तपस्या की थी, ना कि कृष्ण जी ने। और आद्य शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है वो उन्होंने ब्रह्मा जी की मूर्ति पुष्कर सरोवर में स्थापित की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तपस्या किसने की थी, पुष्कर में नहीं, नारायण सरोवर में तपस्या किसने की थी, आद्य शंकराचार्य। कैलाश पर्वत किसके निकट है, नहीं, कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। मानसरोवर के निकट एक बड़ी झील राक्षस ताल है, सागर और सिंधु के संगम पे नारायण सरोवर है। आदि शंकराचार्य द्वारा पुष्कर में ब्रह्मा जी की मूर्ति संवत 713 में स्थापित की गई, सही है बिल्कुल, 213 नहीं 713 में, ठीक है। मतंग वन में मतंग ऋषि का आश्रम है, मात्र मोक्ष स्थल बिंदु सरोवर कहते हैं। नेक्स्ट आता नदी, ठीक है, नर्मदा, इसको रीवा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, मैकल सुता के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, मैकल सुता, क्योंकि मैकल पर्वत श्रेणी में आती है, मध्य प्रदेश और गुजरात से बहने वाली है, विंध्याचल सतपुड़ा की पर्वतमाला में है ना, और खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। आदि शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा भी नहीं, इसी स्मृति में इस स्थान पर इसके पास ही होगी, नर्मदा के पास आदि शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा, ठीक है। बस इतना ही, ठीक है। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान क्या है, महाबलेश्वर, ठीक है। नदी दक्षिण पूर्व से प्रवाहित बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मतलब महाबलेश्वर से लेके, ठीक है, महाबलेश्वर से लेके कहाँ जाता है ये, खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में जाके गिरता है, खंभात की खाड़ी, महाबलेश्वर से खंभात की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तीनों कृषि में महत्वपूर्ण योगदान, आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक राज्य से बहती है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक राज्य तीनों से बहती है ये, ठीक है।
तीनों ही राज्यों की कृषि में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तुंगभद्रा घाट पर इसकी उपनदियां हैं, ठीक है। मूसी, ठीक है, मीणा, घाट प्रभा इसकी उपनदियां हैं, ठीक है। उसके बाद श्रीशैलम पर्वत पर मल्लिकार्जुन इसी के तट पर श्रीशैलम अभी पढ़ा था, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, ठीक है। श्रीशैलम पर्वत पे स्थित है ना, हमने पढ़ा था एक बार, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नांदेड़ जिले में है ना, वहां पे। और विजयवाड़ा में माँ कनक दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी है, कृष्णा नदी के पास। गोदावरी कहाँ पे है? दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है इसको। ये त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है ना, और ये 1, 4, 6, 5, ठीक है, किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, ठीक है। 1466 समथिंग, ठीक है। 65 दिया लेकिन 66 मान लो, 1466 है ना। इसे गौतमी वैष्णवी महेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ओ भाई लिख लो, ये चीज लिख लो, बहुत जरूरी है। और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अभी हमने देखा था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, दो नाम सेम है, बस महाराष्ट्र और कर्नाटक का ध्यान में रखना। महाराष्ट्र लगा दोगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र अगर हो जाएगा तो गोदावरी होगा, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक हो जाएगा तो कृष्णा नदी हो जाएगी, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा नदी, ठीक है। मध्य प्रदेश, गुजरात से निकल के बंगाल की खाड़ी में ये दोनों गिरते हैं। महानदी उद्गम स्थान रायपुर है, धनवंतरी जिले में, ठीक है। सिंघाना नामक पर्वत श्रेणी में हुआ है। और महानदी का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। और 848 किलोमीटर, ठीक है, 848 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। प्राचीन काल में इसको नीलोत्पला भी बोलते थे, महानदी को नीलोत्पला भी इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? गौतमी, वैष्णवी, महेश्वरी, ठीक है, माहेश्वरी। इसको मैकल सुता और रेवा के नाम से जानते हैं, ठीक है। सारी चीज रिवाइज कराते चल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक नगरी आरंग, और उसके बाद सिरपुर में भी यह नदी विकसित होकर शिवरी नारायण तीर्थ में अपने नाम के अनुरूप महानदी बहती है। शिवरी नारायण तीर्थ के पास बहती है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। नर्मदा सिर्फ ऐसी नदी है खंबात की खाड़ी में गिरती है, इस तीनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तीनों का अगर हम डिफरेंस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग। हरिकुंड बांध भी यहाँ पे है, ठीक है, हरिकुंड बांध भी है, ठीक है। रुद्री नरेल, गंगरेल है ना, इस नदी पर रुद्री, गंगरेल और ये हरिकुंड बांध भी है, ठीक है। नर्मदा का नाम नहीं है, मैकल सुता रेवा है, कालिंदी नहीं है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की अंतिम साधना, ये हमने नहीं छोड़ा, ये छोड़ दिया था। तो नांदेड़ में दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के अंतिम समय का साधना स्थल हुजूर साहिब कहते हैं, खालसा पंथ में प्रमुख तख्त माना जाता है। तो अंतिम समय साधना स्थल क्या? हुजूर साहिब होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण से उत्तर की तरफ महानदी, बिल्कुल ठीक। जिस नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है, महानदी नहीं, सॉरी, गोदावरी के पास कुंभ के मेले लगते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, 12 वर्ष बाद नासिक में कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। और ये दक्षिण की गंगा कहते हैं, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा बिल्कुल फिनिश हो चुका है। 20 मिनट के अंदर अंदर हमने इस चैप्टर को पूरा डिटेल वाइज समझा, इसकी प्रैक्टिस की। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। हमारा भारत राष्ट्र सेकेंड चैप्टर है ना, इसको हम पढ़ने वाले हैं। अभी तो हमने ये पूरे बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नर्मदा रेवा नाम से जानी जाती है, मैकल सुता भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात से निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ी है जो मैकल पर्वत श्रेणी है ना, मैकल सुता, वहां से इसका नाम पड़ा है ना।
और खंबात की खाड़ी में गिरती है आके, है ना, या महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से निकलती है ना, और बंगाल की खाड़ी में गिरती, मतलब होकर जाती है यहाँ पे, है ना, यहाँ से होकर जाती है। और कनक दुर्गा का भी प्रसिद्ध मंदिर है विजयवाड़ा में। श्रीशैलम पर्वत पे आपका ये जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, कहाँ पे है, नांदयाल जिले में, है ना मल्लिकार्जुन, तो वहाँ से ये होकर गुजरती है ना, इसी के तट पर है सब। गोदावरी दक्षिण के गंगा बोलते हैं इसको। 1465 है ना, 1465 की इसकी लंबाई है एक हिसाब से। गौतमी, वैष्णवी, माहेश्वरी ये सब इसके नाम है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, ठीक है, पेड़क, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर ही गुजरती है ना, होकर ही गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। दक्षिण की गंगा बोलते हैं। त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है ना, ये त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, ये महाबलेश्वर से निकलती है। महानदी को यहाँ पे हुजूर साहिब का भी वो है इसके पास में। यहाँ पे कुंभ के मेले नासिक में लगता है ना। अब हम एक बार वो रिकॉल करते हैं, कुंभ का मेला कहाँ लगता है, प्रयागराज में लगता था, है ना, नासिक में लगता है, उसके बाद अवंतिका में लगता है, उसके बाद प्रयागराज, नासिक, अवंतिका जो उज्जैन है ना वो हो गया, और लास्ट फोर्थ जो हमको याद नहीं आ रहा था, हरिद्वार प्रयाग नासिक उज्जैन, हरिद्वार प्रयाग नासिक उज्जैन, ऐसे याद हो जाए। महानदी को नीलोत्पला के नाम से जाना जाता है, धर्मंतरी जिले में स्थित है ना, उसके समीप ही है ना। रायपुर से इसका धर्मंतरी जीवन पर्वत श्रेणी से वहीं से ही निकलती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। 848 इसकी किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। शिवरी नारायण तीर्थ के पास है ना। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है, रायपुर से निकलती है ना, धर्मंतरी जिले से, तो वहाँ पे गिरती है। और हरिकुंड, रुद्री, गंगरेल, ठीक है, ऐसे क्या है ये कुछ मतलब वो है, बांध है, तो ये भी इसके पास में स्थित है, ठीक है। और ये पढ़ लेते हैं। ये सारी पावन जलधाराएं संस्कृति गान सुनाती हैं, लहर लहर जिनकी स्वराष्ट्र की गौरव गाथा गाती है। जिसके तट पर तीर्थ बसे हैं, मान बिंदु कहलाते हैं। मासी ममतामय नदियों को हम सब शीश झुकाते हैं। मासी ममता मय नदियों को हम सब शीश झुकाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमने फर्स्ट चैप्टर अपना बिल्कुल डन कर दिया है ना। हमने कुंभ के मेले के बारे में समझ लिया, 12 ज्योतिर्लिंग पढ़ लिए, पंच सरोवर पवित्र नदियाँ जो 4 5 थी, नहीं 4 ही थी, 4 उसके बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, हमारा भारत राष्ट्र है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।